1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका मूल नाम मनु था। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2008 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? पहला रामगढ़ अधिवेशन 1940, दूसरा लाहौर अधिवेशन 1929, तीसरा कलकत्ता अधिवेशन 1928, चौथा कराची अधिवेशन 1931। जिसका सही जवाब है चौथा कराची अधिवेशन 1931। 46वां कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1931 में कराची में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्ताव पारित किए थे। अगला प्रश्न, जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? पहला नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। जिसका सही जवाब है तीसरा मणिपुर में। जियात रंग आंदोलन नागा जनजाति की महिला गौटिन्ल्यू के नेतृत्व में मणिपुर में शुरू हुआ था। मणिपुर समाज को अंग्रेजों द्वारा अर्ध सामंती और औपनिवेशिक समाज में बदल दिया गया था। यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था। सन 1932 में इन्हें गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गौटिन्ल्यू से शिमला जेल में मिलने गए। नेहरू ने उन्हें पहाड़ों की रानी तथा पहाड़ों की बेटी कहा था। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला कानपुर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा इलाहाबाद में, चौथा लाहौर में। जिसका सही जवाब है दूसरा दिल्ली में। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। इसी समय क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार लगाया गया। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है पहला सुभाष चंद्र बोस। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला अफगानिस्तान में, दूसरा बर्मा में, तीसरा इंग्लैंड में, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिसका सही जवाब है चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1913 ईस्वी में अनेक भारतीय लोगों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव थे। इस संगठन ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर 1913 में गदर नामक साप्ताहिक, फिर बाद में मासिक पत्र का संपादन किया। यह समाचार पत्र हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू एवं गुजराती भाषा में निकाला गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। काल क्रमानुसार सही क्रम इस प्रकार है। पहला खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 ईस्वी, दूसरा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला मुंडा बिरसा, दूसरा संथाल कान्हू, तीसरा अहोम गोमधर कुंवर, चौथा नायक ताना भगत। जिसका सही जवाब है चौथा नायक ताना भगत सुमेलित नहीं है। विद्रोह, उनके वर्ष एवं उसके नेतृत्व करता। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह 1828 से 33 गोमधर कुंवर और
रूपचंद्र कोनार के नेतृत्व में। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमैनिया भगत आदि थे। नायक विद्रोह 1821 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। इस विद्रोह के नेता अंचल सिंह थे। अगला प्रश्न, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? पहला मेलकाम, दूसरा मेडकॉफ, तीसरा मुनरो, चौथा एल्फिंस्टन। जिसका सही जवाब है तीसरा मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय कर्नल रीड एवं मुनरो को दिया जाता है। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में ही कर्नल रीड ने तमिलनाडु के बारामहल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया तथा यह उसका आरंभिक प्रयोग था। आगे चलकर 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर मुनरो ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। इसके अलावा पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में भी लागू किया गया। भारत के लगभग 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। सैद्धांतिक रूप से भू राजस्व की दर 1/2 भाग रखी गई। अगला प्रश्न, वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? पहला अवध, दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल, चौथा आंध्र प्रदेश। जिसका सही जवाब है पहला अवध। बाबा रामचंद्र का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? पहला जॉन शोर, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा लॉर्ड एलेनबरो, चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही जवाब है तीसरा लॉर्ड एलेनबरो। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। गवर्नर जनरल एलेनबरो ने 1843 ईस्वी के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया था और मालिकों को कोई प्रतिक्रिया दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। अगला प्रश्न, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? पहला इलाहाबाद, दूसरा कलकत्ता, तीसरा लखनऊ, चौथा पटना। जिसका सही जवाब है तीसरा लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। किसान सभा का उद्देश्य किसानों का आर्थिक शोषण से रक्षा करना था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दूसरा काउंसिल एक्ट 1909, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जिसका सही जवाब है तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1926 में ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा रास बिहारी बोस, चौथा लाला लाजपत राय। जिसका सही जवाब है तीसरा रास बिहारी बोस। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में मलय से बर्मा तक रहने वाले सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग यानी इंडियन इंडिपेंडेंट लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। इसके पश्चात 14 से 23 जून 1942 ईस्वी तक बैंकॉक से रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक और सम्मेलन हुआ, जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले असंख्य भारतीय शामिल हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत रूप से स्थापना की गई तथा सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निर्णय लिया गया। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं केवल मुख्य परामर्शदाता बन गए। अगला प्रश्न, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पहला P मित्रा, दूसरा वारिंद घोष, तीसरा VD सावरकर, चौथा नरेंद्र गोसाई। जिसका सही जवाब है पहला P मित्रा।
अनुशीलन समिति नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मूलतः प्रथम नाथ मित्रा यानी पी मित्रा और पुनीत दास द्वारा की गई। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से वर्ष 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। अरविंद घोष तथा सिस्टर निवेदिता भी इससे जुड़े थे। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में वर्ष 1908 में खोला गया। इस समिति का उद्देश्य खून के बदले खून था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? पहला महेंद्र प्रताप, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा रास बिहारी बोस, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला महेंद्र प्रताप। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। पहला लखनऊ समझौता, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा पूना समझौता, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। लखनऊ समझौता 1916, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना समझौता 20 सितंबर 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? पहला लाला हरदयाल, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा भगत सिंह, चौथा बरकतुल्ला। इसका सही जवाब है पहला लाला हरदयाल। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना तथा अन्य नेताओं में करतार सिंह सराभा लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? पहला अरुणा आसफ अली, दूसरा शाहनवाज, तीसरा राशिद अली, चौथा रास बिहारी बोस। जिसका सही जवाब है तीसरा राशिद अली। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटाजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील शामिल थे। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर इनकी मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दिया। अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? पहला आगरा, दूसरा झांसी, तीसरा वाराणसी, चौथा वृंदावन। जिसका सही जवाब है तीसरा वाराणसी। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका मूल नाम मनु था। 13 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया। 1892 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तथा उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को उत्तराधिकारी न मानने पर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? पहला 25 अप्रैल 1920, दूसरा 5 फरवरी 1922, तीसरा 14 जुलाई 1942, चौथा 23 मार्च 1943। जिसका सही जवाब है चौथा 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था, जबकि इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में जब कांग्रेस के अधिकतर नेता भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेलों में बंद थे, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए।
ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।